तो शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करते समय अगर आप भी ये गलतियाँ करते हो तो इससे आपका शॉर्ट चैनल कभी ग्रो नहीं हो पाएगा और साथ ही आपकी जो शॉर्ट वीडियो है उस पर आपको कभी भी अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ पाएंगे या फिर आपको बहुत ही कम व्यूज़ आएंगे। अब यहाँ पे इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कुछ चैनल के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और वहाँ से मुझे जो रिजल्ट मिले हैं उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है कि आपकी शॉर्ट वीडियो को आपको लॉन्ग वीडियो की तरह देखना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने चैनल के ऊपर लगातार लॉन्ग वीडियो अपलोड करते जाते हो और एक टाइम के बाद आपकी जितनी भी लॉन्ग वीडियोस होती हैं वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट होती है, तो ठीक यही चीज़ आपकी शॉर्ट वीडियो के साथ भी होती है। जब आप लोग जो है अपने चैनल के ऊपर लगातार शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो इससे यूट्यूब के सिस्टम को एक मैसेज आता है कि आपकी जो वीडियोस हैं वो किस टॉपिक पे है, किस कैटेगरी की है। तो इसकी वजह से वो आपकी वीडियोस को सही ऑडियंस तक पहुंचाती है और जब आपकी 1, 2 या 3 जो है शॉर्ट्स वायरल हो जाते हैं तो आपके चैनल के ऊपर जितने भी शॉर्ट्स होते हैं उन सभी शॉर्ट्स वीडियो पे धीरे धीरे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जिन लोगों ने 5, 10, 15 वीडियो अपलोड कर ली है अपने चैनल के ऊपर और वो ये सोच रहे हैं कि हमारी कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है शॉर्ट चैनल स्टार्ट करते ही या शॉर्ट वीडियो डालते ही सब वीडियो वायरल नहीं हो जाती है। बहुत ही कम ऐसे चैनल होते हैं जिनके ऊपर जो वीडियोस होती हैं वो तुरंत ही वायरल होती है। तो यहाँ पे आपको जो है लॉन्ग टर्म में काम करना है और आपको कम से कम 50, 60, 70 वीडियो का टारगेट लेके चलना चाहिए। धीरे धीरे आपके 100, 200 व्यूज़ आएंगे, फिर 1000 व्यूज़ आएंगे और फिर लाखों में व्यूज़ आना स्टार्ट होंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा है क्वांटिटी। तो शुरुआत में आपको अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शॉर्ट्स को अपलोड करना चाहिए। पॉसिबल हो तो 3 से 5 शॉर्ट डेली पब्लिश कर सकते हो या फिर 2 या 1 शॉर्ट भी डेली पब्लिश कर सकते हो। इसके अलावा टाइमिंग का बहुत ही ध्यान देना। अगर मान लो कि आज आप 3 बजे वीडियो पब्लिश करते हो तो आपको कल या हर दिन जो है आपको 3 बजे ही वीडियो पब्लिश करनी चाहिए। इससे यूट्यूब जो है आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा और आपकी वीडियो ज़्यादा प्रमोट होगी और आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। इसके बाद जब आपकी शॉर्ट वीडियो पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाए और आपको लगे कि ठीक ठाक व्यूज़ आने लगे हैं, तब आप जो है क्वांटिटी को कम कर देना और क्वालिटी को बढ़ा देना। इससे आपको जो है और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तीसरा है कि आप में से बहुत से लोगों को ये लगता है कि शॉर्ट वीडियो के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत है। यूट्यूब यहाँ पे खुद बोलता है कि आपको अपनी शॉर्ट वीडियो के अंदर भी प्रॉपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग्स को लिखना है ताकि यूट्यूब के सिस्टम को ये समझ आ सके कि आपकी जो शॉर्ट वीडियो है वो किन व्यूअर्स को दिखानी है। और यही गलती आप में से बहुत ढेर सारे लोग करते हैं जिनकी वजह से उनको व्यूज़ के नाम पे कुछ भी नहीं आता है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप जो है शॉर्ट वीडियो अपलोड करें तो उसमें जो है प्रॉपर टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग लिखना ना भूले। चौथा है हैशटैग। तो आप में से काफ़ी लोग जो है हैशटैग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं और जो लोग करते हैं वो गलत तरीके से हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक होता है ना, उसी से रिलेटेड आपको हैशटैग का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी जो है आप अपनी वीडियो से हट के दूसरे हैशटैग का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे आपकी जो वीडियोस होती हैं उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे और आपकी व्यूज़ डाउन ही रहेंगे। हमेशा व्यूज़ आपको प्रॉपर उस तरीके से मिल नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़, आपको अपनी वीडियो के अंदर ट्रेंडिंग हैशटैग का इस्तेमाल करना है। तो ट्रेंडिंग हैशटैग आपको कहाँ से मिलेगा? तो जब भी आप अपनी वीडियो के अंदर टाइटल या डिस्क्रिप्शन में हैशटैग लिखने जाओगे तो जैसे ही हैशटैग लिखोगे और पहला वर्ड लिखोगे आपकी वीडियो के रिलेटेड जो भी हैशटैग लिखना चाहते हो, तो जैसे ही पहला वर्ड लिखोगे तो यूट्यूब आपको यहाँ पे खुद सजेशन देगा कि आपको ये हैशटैग लिखना है। अब इसमें से आपको जो है काफ़ी ढेर सारे हैशटैग देखने को मिलेंगे, तो जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक है उसी से सिमिलर आप जो है सारे हैशटैग को चुनना और जिनके भी सामने आपको घड़ी देखने को मिल रहा है वही सारे हैशटैग जो है आप अपनी वीडियो के अंदर डालना। और इसके अलावा आपको ज़्यादा हैशटैग का इस्तेमाल नहीं करना। तो ऐसे में यूट्यूब जो है आपके बाकी के हैशटैग को इग्नोर कर देता है। और साथ ही आपको अपने चैनल के नाम का भी एक हैशटैग लिखना है ताकि कोई भी जो है आपके चैनल के नाम का हैशटैग लिख के आपकी सारी वीडियोस को देख सके। पांचवा है ऑडियंस रिटेंशन। तो शुरुआत में आपको छोटी वीडियो बनानी है। आप 30 सेकंड से कम की वीडियो बना सकते हो। 15 सेकंड, 20 सेकंड या 25 सेकंड की वीडियो बनाना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन अच्छा होगा। और जब आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन अच्छा होगा तो यूट्यूब जो है आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा और उनमें से आपकी कुछ वीडियो वायरल हो सकती है। तो जैसे ही आपकी कुछ वीडियो वायरल होगी तो आपके चैनल के ऊपर जितनी भी शॉर्ट्स वीडियो होंगी उन पे जो है ऑटोमेटिकली व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसे आपका जो चैनल है और आपकी वीडियो है दोनों ही यहाँ पे ग्रो होंगी। छठा है कॉपीराइटेड कंटेंट। अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर की पूरी वीडियो उठा के शॉर्ट्स के अंदर डाल रहे हो या कोई मूवी का क्लिप है, गाने का क्लिप है या फिर स्पोर्ट का क्लिप है या सीरियल का क्लिप है, वो अगर आप जो है शॉर्ट्स के अंदर डालते हो तो यूट्यूब यहाँ पर आपको बिल्कुल ही प्रमोट नहीं करेगा। उस पर आपको जो है बहुत ही कम व्यूज़ देखने को मिलेंगे या फिर उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है और साथ ही आपका जो चैनल है वो भी टर्मिनेट किया जा सकता है। और इन चैनल के ऊपर आपको मोनेटाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, तो ऐसा काम तो आप बिल्कुल भी मत करना। सातवां है टॉपिक सिलेक्शन। तो शॉर्ट्स के अंदर टॉपिक सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो आपको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, अगर आप गलत टॉपिक पे वीडियो बनाओगे तो आपको कम व्यूज़ आएंगे। तो यहाँ पर टॉपिक सेलेक्ट कैसे किया जाए? तो देखिए, शुरुआत में आपको हमेशा ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना है। अब ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता है? तो आपकी कैटेगरी में आज के दिन जो भी ट्रेंड में चल रहा है आपको उस पर वीडियो बनानी है। जैसे मान लो कि मैं यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स पे वीडियो बनाता हूँ, तो हमारी कैटेगरी में इस समय शॉर्ट्स और शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन और व्यूज़
ये सारी चीज़ें जो है ट्रेंडिंग में चल रही है। तो अगर मैं इन पे वीडियोस बनाऊंगा तो ये मुझे ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो उसी तरीके आपकी कैटेगरी के अंदर जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उन पे आप काम करिए, उस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। इसके बाद आपको अपनी शॉर्ट वीडियो तब पब्लिश करनी है जब आपकी ऑडियंस आपके चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिव हो। अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको YT मोबाइल स्टूडियो में जाना है, एनालिटिक्स में जाना है। एनालिटिक्स में आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा जिसमें ऊपर दिन होगा और साइड में आपको टाइम देखने को मिलेगा। तो आप हर दिन के हिसाब से देख सकते हो कि किस टाइम पे आपकी ऑडियंस कब एक्टिव होती है। अब यहाँ पे जो ग्राफ है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा डार्क पर्पल लाइन है उसका मतलब ये है कि आपकी यहाँ पे इस टाइम पे ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो इसके ऊपर पूरा मैंने एक ट्यूटोरियल बना रखा है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको अपनी शॉर्ट वीडियो को पब्लिश करना है या फिर लॉन्ग वीडियो को भी आप पब्लिश कर सकते हो। तो इससे आपको बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे और यहाँ पे व्यूज़ भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आने वाला हूँ, तो वेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।